नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी के दिन आप क्या करें जिससे कि आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो, जीवन में खुशहाली बढ़े और सुख समृद्धि मिले, धन मिले। साथ ही बताएंगे अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे भगवान गणेश का विसर्जन करें, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से आपको क्या लाभ होगा। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर को है। तो भगवान विष्णु का पूजन यदि आप 1 सितंबर को करेंगे और धागा बांधने की परंपरा है और धागे में 14 गांठ लगाई जाती हैं, तो पवित्र धागा ले लीजिए। अगर धागा नहीं है आपके घर में, मौली है तो मौली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा सूत्र का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, तो कच्चा सूत्र मिल जाए वो ले लीजिए, मौली मिल जाए वो ले लीजिए, या और अच्छे क्वालिटी का धागा मिल जाए। हालांकि बाज़ार में मिलते हैं अच्छे अच्छे तरह के धागे, तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। उसमें 14 गांठ लगाएं और जहाँ पर भगवान विष्णु का आपने चित्र स्थापित किया है, आपके घर में छोटा सा मंदिर है, वहाँ रखें। भगवान विष्णु को तिलक करें। भगवान विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। जो भी आपके घर में फल है, आप केले का भोग लगा सकते हैं, जो भी ऋतु फल मिल जाए उसका भोग लगा सकते हैं। घर में आप पकवान बना सकते हैं, पूरी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए और उसका भोग लगाइए। और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, जैसा आपका मन करे। देखिए, पूजा जो है अपने मन से करना चाहिए, आपके मन को संतुष्टि हो। तो सबसे पहले क्या है तरीका आपको बता दें, जल अर्पित करें, जल का छिट्टा लगाएं, पवित्र करें, खुद को भी पवित्र करें। फिर भगवान विष्णु को तिलक करिए, अक्षत अर्पित करिए और तिलक लगाइए। जो आपके पास चंदन हो वो चंदन लगाइए। पीला चंदन भगवान विष्णु को प्रिय है तो पीला चंदन लगा सकते हैं। और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करिए और फिर भगवान विष्णु को जो आपके पास भोग तैयार है उसका भोग लगाइए और ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लीजिए। और जो आपने पवित्र धागा वहाँ रखा हुआ है पूजा स्थान पर, उसको पुरुष दाहिने हाथ की कलाई में बांध लें या दाहिने बाजू में बांध लें, और महिलाएं बाएं हाथ में बाएं बाजू में बांध सकती हैं, कलाई में बांध सकती हैं। जैसी आपकी स्वेच्छा हो उस हिसाब से बांध दीजिए। और जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्रार्थना भगवान विष्णु से कर लें। तो अनंत चतुर्दशी के दिन जो लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में खुशहाली बढ़ती है और प्रतीक रूप में वो अनंत धागा भी बांधते हैं। तो इस तरह की परंपरा है, आप भी पूजन करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद पा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो जो लोग 14 वर्ष तक हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो आप भी भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो है भगवान गणेश का विसर्जन। तो भगवान गणेश के विसर्जन का क्या मुहूर्त है, सरल विधि क्या है विसर्जन करने की, वो भी आपको बताएंगे। जैसे अभी आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताया कि कैसे आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, उसी प्रकार आप भगवान गणेश का विसर्जन कैसे सरल तरीके से करें जिससे कि भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिले। तो जिन लोगों ने अपने घर में गणपति की स्थापना की है वो अनंत चतुर्दशी यानी 1 सितंबर को भगवान गणेश का विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या विधि है, ये आपको बताते हैं। तो जिस तरीके से आप नियमित प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं वैसे ही पूजन करना है। आप भगवान गणेश को सबसे पहले जल अर्पित करिए, जल का छिट्टा लगाइए कुश लेकर के, फिर इसके बाद तिलक लगाइए, फिर अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, फूलों की माला है तो फूलों की माला चढ़ाइए। और इसके बाद भगवान गणेश को जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे मोदक प्रिय हैं तो कम से कम 5 मोदक का भोग लगाइए भगवान गणेश को। और अगर फल है तो केला, सेब, जो भी ऋतु फल आपके पास है उस फल को अर्पित करिए।
कोशिश करें कि 5 तरह के फल, जैसे केला, सेब ले लीजिए और जो फल मिल जाए वो ले लीजिए। तो 5 तरह के फल अर्पित करिए और 5 लड्डू, 5 फल हो गए। और भगवान गणेश को दूब घास अति प्रिय है, तो दूब घास अवश्य चढ़ाएं। यदि माला बना सकते हैं तो दूब घास के छोटी छोटी ऐसी गड्डी बना करके माला बना लें और भगवान गणेश को अर्पित करें, क्योंकि उन्हें दूब बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से आप भगवान गणेश को माला अर्पित करिए। और फिर इसके बाद क्या है, भगवान गणेश की पूरे परिवार के साथ मिलकर के आरती करिए। कोशिश करिए कि परिवार के सभी लोग शामिल हों और आरती करने के बाद भगवान गणेश से हाथ जोड़ करके जो है विसर्जन की विदा की प्रार्थना करिए कि प्रभु आप हमारे घर में विराजे। हमसे अगर कोई पूजा में कोई त्रुटि हो, गलती रह गई हो, उसके लिए क्षमा करें। हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में खुशहाली बढ़े, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो और मनोकामना पूर्ण हो। और जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं भगवान गणेश से मांगिए और इसके बाद उनके आसन को हिला दीजिए। थोड़ा सा हिलाने का मतलब है कि भगवान गणेश का विसर्जन हो गया। इसके बाद क्या करना है कि विसर्जन का भी आपको मुहूर्त भी बताएंगे, उस मुहूर्त पे विसर्जन करिएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन 1 सितंबर को है, तो मुहूर्त भी बताएंगे, उस मुहूर्त पे करिएगा। विसर्जन कैसे करना है, देखिए आप घर में ही भगवान गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। पहले विसर्जन का तरीका जान लीजिए, फिर इसके बाद मुहूर्त बताते हैं। तो घर में ही कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे जल का विसर्जन है तो आप अपने घर में, ज़्यादातर हम लोग घर में छोटे से गणपति स्थापित करते हैं, तो जितने बड़े आपके गणपति हैं उससे थोड़ा बड़े आकार का बर्तन ले लीजिए, टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बस देखना है भगवान गणेश के आकार से बड़ा हो, थोड़ा गहरा हो। तो आप उसमें स्वच्छ जल भर लीजिए और साथ में उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, तो जल और पवित्र हो जाएगा। और फिर इसके बाद जहाँ भगवान गणेश को आपने स्थापित किया है वहाँ से ले करके आप आइए और शंख बजाइए। आपके पास घंटी है तो घंटी बजाइए, जो भी वाद्य यंत्र हैं बजाने वाले वो बजाइए। और इसके बाद भगवान गणेश को ला करके जो आपने स्वच्छ जल, गंगा जल मिश्रित जल भर रखा है बड़े से बर्तन में, टब में, बाल्टी में, उसमें जो है भगवान गणेश का विसर्जन कर दीजिए। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें बची हैं, जैसे जो आपने फल का भोग लगाया था और जो चीज़ें हैं, तो वो आप क्या है प्रसाद के रूप में गरीबों को बांट दीजिए, जो गणेश जी को अर्पित किया था। और इस जल को जिसमें गणेश जी का आपने विसर्जन किया है उसको आप किसी स्थान में कुछ दिन तक रखे रहने दीजिए, या आप उसको ले जा कर के जो है उसके कुछ घंटों बाद ही कहीं पेड़ के नीचे जा कर के उस जल को छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों, हम तो सलाह ये देते हैं कि कुछ दिन रखिए, तो जो मिट्टी है और जिससे गणेश जी बने हुए हैं वो उसमें सेटल हो जाएगी। फिर ले जा कर के पेड़ के नीचे छोड़ें तो अपने आप से वो जल जो है पेड़ की जड़ों में चला जाएगा और मिट्टी उस पेड़ के काम आ जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या उसी दिन ले जा कर के भी उसे वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। एक और विसर्जन का तरीका है जिसे भूमि विसर्जन कहते हैं। तो यदि आपके घर के आसपास पार्क हो या ऐसी खाली ज़मीन हो जहाँ पेड़ पौधे लगे हों, पवित्र ज़मीन हो, वहाँ आपके जो गणपति हैं उससे बड़े आकार का गड्ढा खोदिए और वहाँ ले जा करके भी भगवान गणेश को आप विसर्जित कर सकते हैं। और फिर उस गड्ढे में जहाँ आपने गणेश जी का विसर्जन कर दिया है उसके ऊपर एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए। तो भूमि विसर्जन भी बहुत अच्छा और प्रमाणिक है। शास्त्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं कि पहले भूमि विसर्जन भी किया जाता था। तो भूमि विसर्जन कर सकते हैं और अपने घर में विसर्जन कर सकते हैं। नदियों में विसर्जन मत करिएगा, क्योंकि बहुत जगह तो नदियों में जो विसर्जन करते हैं उसमें फ़ाइन है, आप वहाँ विसर्जन नहीं कर सकते, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और वैसे भी जो है विसर्जन से नदियों में प्रदूषण बढ़ता है, तो प्रदूषण से हमें बचना भी है। तो इस तरीके से आप ऐसे विसर्जन कर लीजिए। अब आपको विसर्जन का मुहूर्त बता देते हैं। तो जैसे अनंत चतुर्दशी के दिन जो लोग सुबह विसर्जन करना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। जो लोग दोपहर में विसर्जन करना चाहते हैं उनके लिए जो मुहूर्त है वो दोपहर में 3:30 बजे से
5 बजे तक का है, तो दोपहर में 3:30 से 5 बजे कर सकते हैं। और जो लोग रात में विसर्जन करना चाहते हैं वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में विसर्जन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि आप जो है दिन में विसर्जन कर लीजिए 9 बजे से 1 बजे के बीच में, और यदि दिन में नहीं दोपहर में करना चाहते हैं तो दोपहर में आप 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में विसर्जन कर लीजिए। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है, इसमें भगवान गणेश का विसर्जन करिए। भगवान गणेश आप सबके जीवन में खुशहाली लाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।